दिल्ली के लक्ष्मी नगर में जायसवाल समाज का वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के प्रतिष्ठित सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज लक्ष्मी नगर में बैठक करके की गई, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख है वंशीय क्षत्रिय समाज के एडवोकेट शैलेंद्र कुमार जायसवाल अध्यक्ष, ब्रिजेश कुमार गुप्ता महासचिव, जयप्रकाश जायसवाल। सभी पदाधिकारियों ने फूल माला अर्पित कर अपने इसलिए तो आशीर्वाद लिया, साथ ही नारी शक्ति ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने इष्ट देव नमन किया। साथ ही पदाधिकारियों ने बागेश्वर धाम धीरेन्द्र महाराज पर अपना रोष प्रकट किया और कहा किस तरह से भगवान परशुराम पर अपनी टिप्पणी की है, उससे जायसवाल समाज को ठेस पहुंची है। हम उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग करते हैं। भगवान परशुराम जी की जयंती पर अपशब्द कहे गए, धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था, कहीं ना कहीं एक समाज को ठेस पहुंचाता है। जबकि ये बताया गया कि वध नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि किसी वीर जो है वो वीर के हाथों से उनका जो है वो मतलब वध हो। तो इस तरह से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप लोगों की FIR की भी डिमांड की गई है इस पर। एक बार पूरा विषय आपके संज्ञान में लाता हूँ। शैलेंद्र जायसवाल वरिष्ठ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा और दिल्ली NCR की जो जायसवाल महासभा है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। यह विषय परशुराम जयंती के अवसर पर धीरेन्द्र गर्ग बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश धीरेन्द्र जी शास्त्री जी के बड़ बोलेपन के कारण हुआ। उन्होंने एक प्रकरण में अपने सोशल मीडिया पर फेसबुक पर दिए गए वक्तव्य में कहा कि है वंशीय क्षत्रिय समाज के कुल देवता भगवान सहस्त्रार्जुन जी के बारे में जो एक अभद्र टिप्पणी की, जिसकी चर्चा मैं पुनः करके अपने इस मुंह को भी गंदा नहीं करना चाहता, वह अति निंदनीय, घोर निंदनीय, एक प्रकार को समाज को बांटने का काम, एक तरफ हिंदू समाज को जोड़ने का काम आप कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर जिस प्रकार से भगवान सहस्त्रार्जुन के बारे में तथ्यों से परे बयान देकर के ये लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री अभी बच्चे हैं। 18 पुराणों में से 14 पुराण भगवान सहस्त्रार्जुन जी के वीर से भरे पड़े हैं। चक्रवर्ती सम्राट त्रेता युग में उनके समकालीन ऐसा कोई राजा नहीं था जो उनसे पराजित नहीं हुआ। रावण को जिन्होंने 6 महीने अपने कैद में रखा, मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं से बताना चाहता हूं कि जो रामायण की चौपाई है, जिसको सुंदरकांड कहते हैं, उस सुंदरकांड में भी जो जिनकी ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश तथाकथित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनकी कृपा से समाज को कुछ देने का काम कर रहे हैं, उसी भगवान हनुमान ने रावण की सभा में सहस्त्रार्जुन भगवान के बारे में क्या कहा है, यह तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं। नारी का भी नाम लिया, यानी नारी शक्ति को अपमानित किया है। अगर था भी ऐसा तो उसका बखान नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, और यही नहीं, उसके प्रति FIR, उनके प्रति जो भी संभव हो कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल मैडम, एक आपसे भी आप लोगों को क्या कहना है, चूँकि नारी के तहत? मुझे लगता है जिस प्रकार से नारी की मतलब जो उनके प्रति जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था उनके लिए, जो उन्होंने सनातन धर्म के लिए जो इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे थे, लेकिन जो उन्होंने ये वक्तव्य दिया है जायसवाल समाज के लिए, वो बहुत ही शर्मनाक है। और ये हम औरतों के लिए, हम जो लेडीज़ है जितनी, हमारे दिल को भी धक्का लगा है ये सुनकर महिलाओं को कि ये बहुत जो उन्होंने शर्मनाक बात कही है, उसके लिए उनको माफ़ी तो अवश्य मांगनी चाहिए, जिससे जो है हमारे जो महिलाओं का सम्मान फिर से वापस आ सके। ठीक है, FIR की डिमांड की आपने? हम कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हमारे धर्म के खिलाफ जो उन्होंने भड़काया है लोगों को, झूठ मूठ के सारा इन्होंने प्रपंच रचाया है, जो हम उसके खिलाफ FIR करेंगे और हमारे समाज के अध्यक्ष जी हैं, सब मिल के हम उनके साथ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है। रोक लगाओ। सहस्त्र बाहु अर्जुन जय हो, सहस्त्र बाहु अर्जुन की जय हो, सहस्त्र बाहु अर्जुन की जय हो। हम लोग जायसवाल समाज के
प्रतिष्ठित हैं। हम लोग किसी के साथ गलत नहीं करते, अभद्र व्यवहार नहीं करते हैं। आज हमारे एक कल का कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के नाम से जाना जा रहा है। ये कहता है कि हमारे जायसवाल समाज के जो हमारे कुल देवता का अभद्र टिप्पणी करी है, जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। और हमारे कुल देवता के प्रति अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा पूरा महिला जायसवाल समाज। जय हिंद, जय जायसवाल समाज। अखिल भारतीय कलवार कलार महासभा का राष्ट्रीय महासचिव। मैं इस विषय में बोलना चाहूँगा कि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत सारे बात कहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि क्षत्रिय जो है वो परशुराम जी बार बार क्षत्रियों को मारते रहे, फिर उनके बच्चे पैदा हुए, वो बड़े हुए, फिर उनको मारा। इस तरह से उन्होंने जो बताया कि 21 बार मतलब क्षत्रिय जितने भी थे सारे बदमाशी होते थे, सब उनको मारने ही काम होता था। और सारे जितने भी क्षत्रिय थे सारे बदमाश थे, सारे गुंडे थे और वो सारे जुल्म करते थे जो उन्होंने कहा है। तो यही सवाल है कि क्या सारे क्षत्रिय ऐसे ही थे तो उन्हें मृत्यु विहीन करने का हो गया? तो कोई क्षत्रिय अच्छे ही नहीं थे। इस पर हमें हमारे समाज के जो भी हैं उनको गौर करना चाहिए, बल्कि हिंदू समाज को, सनातन धर्म को भी इस पर गौर करना चाहिए कि क्या मामला है ये। हमारा ये अनुरोध है कि ये जो हमारी जो धर्मशास्त्र लिखे गए हैं उसको भी एक बार अवलोकन किया जाए और जहाँ जहाँ इसमें गलती है इसको सुधार किया जाए, और जिससे कि हमारा समाज, हमारा धर्म और मजबूत हो।